हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल माय चैनल चैंपियंस अड्डा। स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर कर रहे थे, जिस पे हम लोगों ने लेक्चर 5 किया था एंड ये हमारा लेक्चर 6 है, जिसमें लेक्चर 5 में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था। तो उसमें मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज भी करवाया था बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। चलिए आज इस फॉर्मूला को रिकॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बच्चों, चलिए सबसे पहला हमारा फॉर्मूला साइन का, साइन ए इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो साइन 90 माइनस ए हमारा क्या होता है, कॉज ए। देन वाइस वर्सा, इसी का कॉज 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू साइन ए। ठीक उसी तरह से आगे टेन 90 माइनस ए कॉट ए। ठीक उसी तरह से कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू टेन ए। कॉजेक 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। इस तरह से हम लोगों ने ये सारे फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, tan 55 डिग्री बाय cot 35 डिग्री। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग tan को और क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, तो भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, tan 55 आ जाएगा और नीचे cot 35। ठीक इसी तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं, tan 90 माइनस ए, अगर ए कोई भी एंगल है तो हम लोग क्या करते हैं, tan 90 माइनस 35 क्या हो जाएगा, cot और ए की वैल्यू यानी कि 35 एंड यहाँ पहले से cot 35 है, देन इसका आंसर 1। इसी तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया था, इसका हम लोग इस तरह से सॉल्व किए, ऊपर वाला नंबर चेंज करके। हम लोग इसी तरह से cot 35 को भी tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि tan 55 डिग्री वैसे ही रहने देते हैं एंड cot 35 को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 55। देन क्या हो जाएगा, tan 55 डिग्री एंड नीचे भी आ जाएगा, cot से क्या होता है चेंज होकर के tan हो जाता है, तो tan और a की वैल्यू है 55 डिग्री, देन आंसर 1। इस तरह से ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और दूसरे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज cos 26 डिग्री इंटू cos 64 डिग्री एंड sin 26 डिग्री इंटू साइन 64 डिग्री। ये भी क्वेश्चन को ठीक हम लोग इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार आप लोग खुद से इसे ट्राई करिए। मैं जब आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कॉपी पेन साथ में ले करके रखिए, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कर सको। ओके, देखिए बच्चों, इसमें भी आप लोग न्यूमरेटर को भी सॉल्व कर सकते हो, देन उसके बाद डिनोमिनेटर एंड देन पहले आप लोग डिनोमिनेटर को भी चेंज कर सकते हो। देखिए पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे cos 26 है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस, कितना माइनस करें बच्चों की 26 आ जाएगा 64 एंड देन इंटू cos 90 माइनस 64 एंड देन इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 26 लिख सकते हैं एंड देन डिनोमिनेटर को हम लोग कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। देन बच्चों देखिए cos 90 माइनस 64 क्या हो जाएगा हमारा, sin 64 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 26 क्या हो जाएगा, sin 26 डिग्री। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब दोनों सेम हो गया, हम लोग कट कर सकते हैं दोनों को वैल्यू, sin 26 कट हो गया एंड sin 64, देन आंसर इज इक्वल्स टू 1। ठीक उसी तरह से मैंने न्यूमरेटर को चेंज किया, आप लोग डिनोमिनेटर को चेंज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। देखिए इसका भी सेम हम लोग वही कर सकते हैं, या तो हम लोग cot को चेंज कर दे, तो tan को cot के फॉर्म में चेंज कर दे। ठीक है, चलिए हम लोग cot को चेंज कर देते हैं। cot को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 50 एंड नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज रहने देते हैं tan 50 डिग्री माइनस
1/2। इसमें भी एक को चेंज कर देते हैं, कॉस को चेंज कर देते हैं। कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 55 डिग्री एंड बाय साइन 55 डिग्री। फिर कॉट 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा बच्चों, tan 50 डिग्री माइनस 1/2। ठीक, वहाँ यहाँ भी क्या होगा, कॉस 90 माइनस 55 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, कॉस से चेंज होकर के साइन 55 डिग्री एंड नीचे भी साइन 55 डिग्री है। देन बच्चों ये कट होकर के 1। देखिए बच्चों, जैसे tan 50 को हमने यहाँ पे कट कर दिया। अगर आप लोग इसी तरह से एग्जाम में करोगे तो इसमें आप लोगों का हाफ मार्क्स कट हो सकता है बच्चों, इसलिए हमें इस तरह से इसको कट नहीं करना है। ओके, क्योंकि tan क्या है, tan 50 का एक फंक्शन बता रहा है, ये कोई नंबर नहीं है, हम लोग नंबर्स को कट कर सकते हैं। तो tan 50 1 माइनस ये भी क्या होगा, साइन 55 1 हो जाएगा एंड 1/2 इंटू 1, देन 1 माइनस 1/2 एंड आंसर इज 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है कि प्रूफ करना, हमें प्रूफ दैट cos 57 डिग्री cos 33 डिग्री माइनस साइन 57 डिग्री एंड साइन 33 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये है कि cos 57 cos 33 डिग्री, इसके बीच में अगर कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसे प्रूफ करना है कि इसका आंसर 0 आएगा। cos 57 को हम लोग चेंज कर देते हैं। cos 57 को क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 33 लिख सकते हैं एंड cos 33 को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, इधर भी एक चेंज कर देते हैं, साइन 57 को मान लेते हैं चेंज कर देते हैं हम लोग। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 33 डिग्री लिख सकते हैं एंड इनटू, इधर भी लिख देते, इधर भी हो जाएगा, इनटू साइन 33 डिग्री। आई होप ये विजिबल है बच्चों आप लोगों को। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। cos 90 माइनस 33 अब क्या होगा, cos से चेंज करते किसमें, साइन में, तो साइन और a की वैल्यू है 33 डिग्री तो साइन 33 डिग्री इंटू cos 33 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 33 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन हम लोग चेंज करते हैं cos में एंड a की वैल्यू क्या है 33 इंटू साइन 33 डिग्री। देखिए अब यहाँ भी हमारा है साइन 33 डिग्री और यहाँ भी है cos 33 डिग्री एंड cos 33 डिग्री, इसका मतलब आंसर हमारा 0 आ गया। हमें यही प्रूफ करना था इसका आंसर 0 है। हम लोग साइन 33 में से साइन 33 को माइनस किए एंड cos 33 को cos 33 से, देन आंसर इज इक्वल्स टू 0। प्रूव्ड। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें ये क्वेश्चन गिवन है, एक्सप्रेस ईच इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 45। कई बार हमें इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है, हमें बोलता है कि 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में लिखना है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये है 49 डिग्री एंड ये है 81 डिग्री। देन हम लोग उसको 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, साइन 81 है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 9 डिग्री लिख सकते हैं तो 81 आ जाएगा एंड इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 41 डिग्री। देन साइन से चेंज होकर के cos 9 डिग्री एंड प्लस साइन वैसे ही रहेगा एंड cos 90 माइनस 41 है, cos से हम लोग किस में चेंज करते हैं, साइन में, तो साइन 41 डिग्री। देखिए बच्चों 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में बोला था तो हमारा आ गया 41 एंड 9, मतलब ये दोनों हमारा आ गया कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, तो यही हमारा आंसर बन गया। बस हमें इस फॉर्म में लिखना था और इसमें कुछ भी नहीं करना था। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते तो नहीं है, फिर भी आप लोग कॉन्सेप्ट जान के रखिए बच्चों। बच्चों देखिए अब हम लोग आगे और भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे देखिए बच्चों, साइन थीटा
इंटू कॉजेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए जैसे ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री है एट पॉइंट बी, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइट। एंड कॉजेक थीटा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, h बाई पी, देन एच एच कट एंड पी पी कट इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से बच्चों ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इंटू कॉजेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब मैं आप लोगों को इसी में एक और क्वेश्चन देती हूं, साइन ए इंटू कॉजेक सी इज इक्वल्स टू 1, राइट है ना बच्चों। तो नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। देखिए साइन ए इट मीन्स हम लोग ये एंगल को बेस मान रहे हैं, ये एंगल के हिसाब से चल रहे हैं, तो इसका अपोजिट एंगल ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड ये हाइपोटेनस हो जाएगा। देन इसके लिए हमारा पी कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि बी वाला वैल्यू यहाँ पे जो भी होगा, अगर ऐसा है 5, 12 एंड 13 है तो पी कौन सा होगा 12 बाय 13। एंड कॉजेक सी की तरफ से हम लोग इस पॉइंट से देखना होगा, देन इसके लिए पी इसका अपोजिट एंगल विच इज यहाँ पे 5 है, 5 बाय 13। तो देखिए बच्चों इसका आंसर 1 नहीं आएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या सीखे कि जो भी यहाँ थीटा की वैल्यू रहेगी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला क्या बना, साइन थीटा इंटू कॉजेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक उसी तरह से आगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसे भी आप लोग सॉल्व करिए बच्चों, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, टेन थीटा क्या होता है p बाई बी, टेन थीटा p बाई बी एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू b बाई पी। देन कट कर दिए एंड आंसर इज इक्वल्स टू 1। ठीक उसी तरह से सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक वही हम लोग करते हैं, सेक थीटा हम लोग को मालूम है h बाई बी एंड कॉस थीटा b बाई h, देन आंसर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों इस तरह से आप लोग याद रखिए साइन थीटा इंटू कॉजेक थीटा, इसे आप लोग इस तरह से याद रखिएगा, जैसे साइन थीटा क्या था हमारा p बाई h, इसके अपोजिट क्या था कॉजेक थीटा, देन अगर हम लोग अपोजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 1। ठीक उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। बच्चों आप लोग कोशिश करिए वीडियो देखते देखते आप लोगों को ये लर्न हो जाए बिल्कुल। चलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया, इसे आप लोग बनाने का खुद से बनाने का ट्राई कीजिए बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन में दिया है साइन कॉस 58 डिग्री बाय साइन 32 डिग्री प्लस साइन 22 बाय कॉस 68। देखिए बच्चों ये पहला हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस 58 डिग्री बाय साइन 32 है, इसे अभी हम लोगों ने जैसे सीखा कॉस 58 को हम लोग क्या लिख लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा साइन 32, ये तो हमारा कट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से ये भी कट हो जाएगा 1 और 1। अब मेन हम लोग को इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ बच्चों ये बाई में है, ओके। तो कॉस 38 है एंड कॉजेक 52 डिग्री है, इसमें ये जो हम लोग सॉल्व करेंगे इस पार्ट में अभी हम लोग जो फॉर्मूला सीखे उसका यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना बच्चों। देखिए कॉस 58 को हम लोग चेंज करते हैं, क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 32 डिग्री अपॉन साइन 32 डिग्री प्लस साइन को चेंज कर देते हैं साइन 90 माइनस 68 डिग्री एंड बाय कॉस 68। तो देखिए बच्चों पहले अभी तक हम लोग सिर्फ इतने ही पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। देन कॉस 90 माइनस 32 क्या हो जाएगा, कॉस को हम लोग क्या लिखते हैं साइन एंड ए की वैल्यू 32 डिग्री, साइन 32 बाय साइन 32। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हैं, अब आप लोगों से ये इजीली सॉल्व हो जा रहा होगा। साइन 90 माइनस 68 है, इसको क्या लिखेंगे बच्चों कॉस
68 डिग्री एंड अपॉन कॉस 68 डिग्री। देन बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर 1 एंड +1। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों के लिए और इसको मिटा देती हूँ। अभी हम लोग आगे वाला सॉल्व करते हैं। इसका आंसर तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, 1 + 1। चलिए बच्चों अब आगे का सॉल्व करते हैं। क्या गिवन हमें? माइनस cos 38 डिग्री इंटू कॉजिक 52 डिग्री। देन cos 38 को भी हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, तो हम लोग नीचे लिखते हैं बच्चों ताकि ये क्वेश्चन शो हो पाए। 1 + 1 ये दोनों की वैल्यू एंड माइनस cos 38 डिग्री को वैसे ही रहने देते हैं इंटू कॉजिक 52 डिग्री को हम लोग बच्चों 90 के फॉर्म में लिखते हैं, 90 माइनस के फॉर्म में। क्या लिखेंगे? कॉजिक 90 माइनस 38 हो जाएगा, 90 में से 52 को माइनस करेंगे तो, एंड बाय में है हमारा tan 18 डिग्री इंटू tan 35 इंटू tan 60 tan 72 एंड tan 55 डिग्री है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये tan 18 और ये tan 72, तो अगर हम इसकी वैल्यू को ऐड करें तो tan 90 बन सकता है, एंड ये 35 इन 55 वैल्यू 90 डिग्री हो रही है। तो अभी हम लोग 90 डिग्री के लिए फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग पढ़े tan इंटू कॉट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक को वैसे ही रहने देंगे एंड एक को हम लोग कॉट के फॉर्म में चेंज कर देंगे ताकि tan इंटू कॉट हम लोग 1 वैल्यू ला सके। एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू टेबल हम लोग वैल्यू टेबल में वैल्यू पढ़ रहे हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों? देखिए पहले tan 18 है, tan 18 को एज इट इज रहने दिए इंटू tan 72 डिग्री को बच्चों क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस 18। हाँ ये tan हो जाएगा ना, tan 90 माइनस 18। देन इंटू अभी हम लोग ये और ये ले चुके हैं। देन tan 35 को ऐसे ही रहने देते बच्चों इंटू tan 55 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 35 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आप लोगों को? एंड tan 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग को क्या होती है? √3। देन इंटू √3। देन सॉल्व करते 1 + 1 2 माइनस यहाँ है cos 38 डिग्री एंड कॉजिक को हम लोग चेंज कर, क्या होगा? ये आ जाएगा sec। देन cos 38 डिग्री इंटू sec 38 डिग्री। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब सॉल्व करते हैं। tan 18 इंटू tan 90 माइनस 18 है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? tan 18 डिग्री इंटू tan को चेंज करेंगे cot के फॉर्म में, cot 18 डिग्री इंटू tan 35 डिग्री इंटू tan 90 माइनस 35 है बच्चों, तो tan 90 माइनस 35 को क्या लिख सकते हैं? cot 35 डिग्री एंड इंटू √3। देन अगेन देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था ना, उसको रिकॉल करिए। cos इंटू सेक कितना? cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं cos 38 एंड sec 38, cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हम वैल्यू 1 रख सकते हैं? चलिए आगे देखते हैं। tan 18 है इंटू cot 18, थीटा की वैल्यू सेम है, 10 इंटू cot 1। यहाँ भी देखिए बच्चों tan 35 cot 35, थीटा की वैल्यू सेम है, देन अगेन 1 एंड इंटू √3। देन 2 माइनस 1 बाय ये कितना आ जाएगा बच्चों? √3। चलिए बच्चों ऊपर वाला रब कर देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लिए हो ना? देखिए बच्चों यहाँ तक हमारा आंसर आया 2 माइनस 1 बाय √3। देन इसे और सॉल्व करते बच्चों, इसका एलसीएम ले लेते हैं। √3 देन ऊपर हो जाएगा 2 √3 माइनस 1।
अब इसे रैशनलाइज करते हैं, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई एंड न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। देन रैशनलाइज करेंगे तो बच्चों देखिए नीचे तो √3 इंटू √3 3। अब पहले 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई किए, क्या आएगा √3 3 एंड 3 2 जा 6 माइनस √3 1 जा √3 6 माइनस √3/3 ये हमारा आंसर। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है इफ साइन a + 34 डिग्री इज इक्वल्स टू cos a वेयर a + 34 डिग्री इज एक्यूट। देन देखिए बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें गिवन है साइन a + 34 डिग्री इज इक्वल्स टू cos a। तो हम लोग cos a को 90 माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a। देन देखिए बच्चों ये हमारा बन गया कि दोनों अब इक्वल है, इट मीन्स साइन साइन तो ठीक है एंड a + 34 इक्वल होगा 90 माइनस a, ऐसे लिख सकते हैं। तो a + 34 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 माइनस a। देन इसे सॉल्व करते हैं, a माइनस में आके यहाँ प्लस हो जाएगा एंड 90 माइनस हो जाएगा 34 डिग्री। 2a इज इक्वल्स टू इसे माइनस करेंगे 56 डिग्री। देन a की वैल्यू आ गई 56/2 यानी कि 28 डिग्री। तो बच्चों वही हमें पूछा था कि इसमें a की वैल्यू क्या होगी, तो a की वैल्यू 28 डिग्री हमारा आंसर बन गया। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ cos 3a इज इक्वल्स टू साइन a - 6 डिग्री वेयर गिवन हमें कंडीशन 3a इज एक्यूट एंगल। जो 3a है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है। देन हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, cos 3a की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 - 3a लिख सकते हैं। देन 90 - 3a और a - 6 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसे आप लोग खुद से सॉल्व करिए और मुझे कमेंट में आंसर करिएगा। ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं। तो थैंक यू गाइस।